वेलकम टू माय चैनल अचीव विद एस्ट्रो सुधा। आप सबको एस्ट्रोलॉजर सुधा वाधवा बेदी की प्रेम भरी नमस्ते। आज के एपिसोड में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर मून की प्लेसमेंट वैदिक एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में 11th हाउस के अंदर है तो उसका इफेक्ट किसी भी नेटिव के ऊपर क्या आएगा। ये एक बहुत ही यूनिक आप कह सकते हैं प्लेसमेंट है मून की, क्योंकि जैसे सबको पता है कि जो 11th हाउस है वो हाउस ऑफ गेन्स है, डिजायर्स है, एम्बिशंस है। और जब आपका माइंड वहां पे आ जाता है तो आप ये समझ सकते हैं कि उसका कितना ज्यादा इफेक्ट किसी भी नेटिव के ऊपर आ सकता है। इस चीज को इन डिटेल समझने से पहले आप ये समझेंगे कि जो हमारा 11th हाउस है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। 11th हाउस हमारे चार्ट के अंदर हाउस ऑफ गेन्स है, इनकम का हाउस है, आपकी होप्स, डिजायर्स, एम्बिशंस जो भी कोई इंसान अपनी लाइफ के अंदर लेके चलता है उसको रिप्रेजेंट करता है 11th हाउस। अगर आप काल पुरुष की कुंडली देखेंगे तो उसके अंदर जो ये हाउस 11th है ये रिप्रेजेंट होता है इक्वेरियस से, कुंभ राशि से। कुंभ क्या है? जो एक मतलब घड़ा जो भरता ही जाता है, कभी भी मतलब फुल नहीं हो पाता। तो जिसका एक मतलब काइंड ऑफ ए थिंग जहां पे इंसान की जो एम्बिशंस हैं, डिजायर्स हैं वो हमेशा ना अनलिमिटेड होती हैं। वो बहुत कुछ अपनी जिंदगी के अंदर पाना चाहता है। इसीलिए इस सेट की ये बहुत एक यूनिक प्लेसमेंट हो जाती है कि एक तो 11th हाउस के अंदर जब आपका मन भी वहां जाके बैठ जाता है तो वो कितना ज्यादा इस चीज को इफेक्ट करता है। और जनरली जब 11th हाउस के अंदर कोई भी प्लैनेट बैठता है तो वो उस हाउस को एक्टिवेट कर देता है। मतलब अगर मून आपका 11th हाउस के अंदर जाके बैठ गया तो आपका 11th हाउस एक्टिवेट हो गया और वो आपके होप्स है, डिजायर्स हैं, एंड इट गेट एक्टिवेटेड विद द प्लेसमेंट ऑफ एनी प्लैनेट। एंड इफ स्पेशली मून इज प्लेस्ड देयर, बीइंग द माइंड यू आर प्लेस्ड देयर, तो आपका वो बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है। साथ ही साथ जो आपका 11th हाउस है वो आपका 10th से 2nd है। मतलब आपका कर्म स्थान के लिए वो धन स्थान है। जो आपने काम किए उसकी क्या गेन्स होंगी, उसका क्या इफेक्ट आएगा आपके लिए, आपको उससे क्या मिलेगा, वो भी आप जो है 11th हाउस से हम देखते हैं, बीइंग 2nd फ्रॉम द 10th। साथ ही साथ काल पुरुष की कुंडली में जो आपका मून है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 4th हाउस की लॉर्डशिप है आपकी कैंसर की, और वो 11 जो है वो अपने से 8th हाउस के अंदर चला गया। मतलब कि वो 6-8 रिलेशनशिप के अंदर आ गया, क्योंकि वो मदर के लिए जो है एक हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है या एक मतलब नॉट ए गुड हाउस आप जिसे कह सकते हैं। तो जो 11th हाउस है वो जहां पे आपके लिए हाउस ऑफ डिजायर्स एंड होप्स एंड एक पॉजिटिव है, गेन्स है आपके लिए, साथ ही साथ वो मदर के लिए भी एक नेगेटिव हाउस बनता है, 8 फ्रॉम द 4th हाउस बन जाता है। अब अगर हम मून के ऊपर आते हैं तो जैसे कि मतलब आपके साथ हम बार बार ये सीरीज के अंदर बात करते आ रहे हैं कि जो मून है वो हमारे माइंड को डिफाइन करता है, इस सबकॉन्शियस एंड द कॉन्शियस माइंड। इट मीन्स कि आपका मून जो है, माइंड जो है 24/7 काम करता है, इट नेवर स्टॉप्स। साथ ही साथ ये आपके इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है एंड इट इज द ओनली प्लैनेट जो बाकी सभी प्लैनेट्स को अपना फ्रेंड मानता है, किसी को भी एनिमी नहीं मानता। बट इट इज नॉट रेसिप्रोकेटेड विद द सेम थिंग। बट ऑन द अदर हैंड सभी प्लैनेट्स को मून से परमिशन लेनी पड़ती है अपने एक्शन के लिए। वो आप कैसे समझ सकते हैं? जैसे कि मतलब हर प्लैनेट का कुछ सिग्निफिकेशंस है। अगर हम कहते हैं कि अगर आपको हम एग्रेशन की बात करते हैं या एक ये देखते हैं कि आपकी एनर्जीज होनी चाहिए बहुत स्ट्रांग, तो उस केस में अंदर हम हमेशा मंगल को देखने की कोशिश करते हैं। स्पेशली जब अब लॉजिकल आपकी रीजनिंग होनी चाहिए या इंटेलेक्ट की बात करते हैं तो आपके दिमाग में हमेशा एक मरकरी की सिग्निफिकेशन है। जब हम विजडम की बात करते हैं तो एकदम से हमारे दिमाग के अंदर जुपिटर आता है। बट इन सभी प्लैनेट्स को अगर
मंगल को अपनी एनर्जीज यूज करनी है, मंगल को कुछ काम करना है, तो उसको एक परमिशन लेनी पड़ती है मून से, माइंड से. इफ इट विल गो टू द माइंड ओनली देन इट विल स्टार्ट एक्टिंग. देन हर प्लैनेट जो है मून के थ्रू, माइंड के थ्रू हमारे एक्शंस के अंदर आता है. सो मून इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट. और साथ ही साथ मून अपने किसी भी प्लैनेट को अपना एनिमी नहीं मानता, वो सबको अपना फ्रेंड ही मानता है एंड ऑलवेज बिहेव इन ए वेरी कॉर्डियल बिहेवियर के सबके साथ वो रखता है. साथ ही जो हमारा मून है वो हमारे मदर का भी सिग्निफिकेटर है. आपके जो मदर का कारक है वो मून है. तो हम मदर के साथ क्या रिलेशनशिप है आपकी, मदर की हेल्थ इश्यूज कैसे होंगे, या आपका चाइल्डहुड कैसा था, आपके नरिशमेंट कैसी थी, आप मतलब किस तरह से आपका ब्रॉटअप हुआ, ये सारी चीजें भी जो है हम मून से ही चेक करते हैं किसी भी चार्ट के अंदर. अब आपका जो लाइफ का रोड मैप है, जो कि हम ये देखने की कोशिश करते हैं विंशोत्तरी दशा के थ्रू कि आपको किस समय क्या दशाएं मिल रही हैं, उसका इफेक्ट आपके जो एक्टिवेटेड वो प्लैनेट्स हैं, उनके हाउसेस हैं वो एक्टिवेटेड हैं, उनके ऊपर रिजल्ट्स आ रहे हैं. जब हम ये चीजें देखते हैं तो वो हम विंशोत्तरी दशाओं से देखते हैं. और जो विंशोत्तरी दशा है कि आपको क्या विंशोत्तरी दशा मिली, वो भी डिपेंड करता है कि मून आपके किस राशि में है, किस नक्षत्र में है, कितने पदा पे है. उन सब चीजों पे डिफाइन होके ही आपकी विंशोत्तरी दशा निकलती है. तो जो हमारी लाइफ की बहुत सारे पैटर्न्स हैं वो डिपेंड करते हैं कि मून से रिलेट करती हैं वो चीजें. अब हाँ, आज के एपिसोड में हम ये देखना चाह रहे हैं कि मून अगर हमारे 11th हाउस के अंदर आके बैठा है तो इसका क्या इफेक्ट आता है. अब 11th जो हाउस है वो हमारा उपचय हाउस है. इसका मतलब जैसे जैसे आपकी लाइफ ग्रो करेगी वैसे वैसे बेटरनेस आती जाएगी टाइम के साथ साथ. तो मून की प्लेसमेंट जब वहां पर है, इट मीन्स विद द टाइम यू विल ग्रो बेटर. कम से कम एक चीज बहुत ही पॉजिटिव है. मून क्या है? जल तत्व राशि है. तो जल तत्व राशि की एक आप कह सकते हैं एडवांटेज है, स्पेसिफिकेशन है कि वो किसी भी चीज को बहुत अच्छे से करती, एब्जॉर्व कर लेती है अपने अंदर. तो जब वो 11th के अंदर बैठी है और गेंस के हाउस के अंदर है, इट मीन्स इट विल प्रोड्यूस लॉट ऑफ वेल्थ. लेकिन जो आपका मून है वो फ्लक्चुएटिंग है. आप देखते हैं कि अमावस्या 0 से पूर्णिमा, पूर्णिमा से फिर अमावस्या, वो ऐसे ग्राफ बनता है उसका. इट्स नॉट ए स्ट्रेट लाइन, या ऊपर नहीं जा रहा है. इट विल कीप फ्लक्चुएटिंग. एंड ऑन द अदर हैंड जो कालपुरुष के अंदर 11th हाउस है वो हाउस है इक्वेरियस का. वो भी क्या है? वो एरी साइन है. वो भी वेव्स हैं, हवा है. तो एक तरफ फ्लक्चुएशन है, वेव्स, दूसरी तरफ एरी है. तो आपकी वेल्थ के अंदर फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा रहेंगी. लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स रहेंगे इन रिलेशन टू योर वेल्थ. मनी को लेके, सोर्सेस गेन्स को लेके, इनकम्स को लेके आपकी लाइफ के अंदर जो है वो अप्स एंड डाउन आप बहुत ज्यादा फील करेंगे. एक कॉन्टिन्यूटी या एक अपवर्ड या ऐसा स्ट्रेट लाइन आपको नहीं फील होगी. यू विल ऑलवेज फील कि अचानक से मतलब यू गेट द बहुत एकदम से आपको इनकम मिल गया, सडनली यू सी कि सभी सोर्सेस खत्म हो गए और मनी. बट वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे आपको ये देखने की है कि दो यू विल हैव द फ्लक्चुएटिंग दिस थिंग, लेकिन इस प्लेस पे बैठ के मून आपके लिए बहुत ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम अरेंज करता है. वो सोर्स ऑफ इनकम आपके अपनी मदर के थ्रू भी हो सकते हैं, या 11th हाउस. 11th हाउस आपका नेटवर्क है, लार्ज सर्कल है जिसमें आप मूव करते हैं. देन इट कुड बी थ्रू दैट. लेकिन मून आपको सोर्सेस हमेशा अवेलेबल करता रहेगा इनकम के लिए कि आप वहां से कुछ ना कुछ कर सकें, जनरेट कर सकें. सो मतलब दो यू विल सी द फ्लक्चुएशंस, बट यू विल ऑलवेज फाइंड न्यू सोर्सेस कि आपको इनकम के लिए कुछ ना कुछ नया आपके हाथ में आ रहा है, विच विल बी ए वेरी पॉजिटिव थिंग फॉर यू कि आप जिसके अंदर इस चीज को यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ दिस थिंग कि सोर्सेज आर ऑलवेज देयर. लेकिन आपका मून क्या है? वो इमोशंस हैं.
और इधर से क्या है, एम्बिशंस है। देन योर इमोशंस और एम्बिशंस बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो रहे हैं। सो आपका इमोशंस कहाँ पे है, आपका माइंड कहाँ पे है, सिर्फ आपके इनकम पे, डिजायर्स पे, आपकी एम्बिशंस पे, विच विल नॉट बी ए वेरी गुड साइन। क्योंकि आपकी लाइफ में अगर हम फैमिली की बात करें, देन इट विल नॉट बी ए गुड इंडिकेशन फॉर द फैमिली, दैट विल बी यू कैन से इग्नोर्ड। क्योंकि आपका जो पूरा का पूरा माइंड है वो आपके इनकम के ऊपर या आपकी एम्बिशंस के ऊपर है। तो वो जो आपको चीज आपके लाइफ के अंदर रहेगी, यू विल मिस दैट कि आपका फैमिली लाइफ के अंदर बच्चों से रिलेटेड, क्योंकि उसका 11th एस्पेक्ट आपके 5th हाउस पे भी आ रहा है। 5th हाउस आपका जो हाउस ऑफ चिल्ड्रन भी है, हाउस ऑफ क्या बोलते हैं, लव भी है आपका। तो व्हेन यू सी कि उसका इफेक्ट उधर आ रहा है और वहां से आपको यू आर नॉट गेटिंग दैट रिस्पॉन्स, तो वो हाउस आपका इफेक्टेड हो जाएगा, उसके ऊपर एक नेगेटिविटी आपकी आने की पॉसिबिलिटी बन जाती है। लेकिन अगेन कमिंग टू दैट पॉजिटिव पॉइंट कि आपको बहुत ज्यादा मल्टीपल कैरियर ऑप्शंस इसके अंदर 11th में आने के बाद मिलेंगी। सो if we consider ki as far as your sources are concerned, your income is concerned, yes, it is a good placement. You are going to get good amount of wealth by this placement, lekin it will going to be a fluctuating wealth, not a straight wealth. लेकिन मदर और फैमिली की अगर हम बात करते हैं, देन दिस प्लेसमेंट इज ए काइंड ऑफ एन टफ प्लेसमेंट फॉर दैट। क्योंकि मदर के लिए अगर आप काल पुरुष की कुंडली से चेक करते हैं तो उसका इफेक्ट जो है वो 6-8 में आने के कारण इट इज नॉट कंसीडर्ड ए गुड प्लेसमेंट एज फार एज मदर इज कंसर्न। लेकिन इन चीजों के अंदर आपको एक चीज का बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। जब हम इस तरह की बात करते हैं कि मून प्लेसमेंट और एनी अदर प्लेसमेंट, देन इट वी जनरली टॉक अबाउट कि वो एक इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली वहां पे है। अगर उसके साथ मैलेफिक इफेक्ट प्लैनेट्स हैं या बेनिफिक प्लैनेट्स हैं, बाकी हाउसेस का भी इफेक्ट आ रहा है, तो आपको ये इफेक्ट्स को, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द फैमिली, योर लव लाइफ और आपके मदर के लिए, आपको एक कंबाइंड इफेक्ट के अंदर देखना होगा, ना कि इंडिविजुअली कि हाँ सिर्फ मून वहां बैठा है तो ये प्रॉब्लम्स हमें आएंगी। आप उस चीज को भी साथ के साथ ही चेक करिए कि वेदर ये चीजें हमारे उसके साथ रिलेट हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। एंड इसके साथ हम ये भी देखने की कोशिश करें आप हमेशा कि डिग्निटी ऑफ मून क्या है, क्या वो कितनी स्ट्रेंथ के साथ है या वीकनेस के साथ है, उसके हिसाब से आपको अपनी ये जो सिचुएशंस हैं या प्लेसमेंट्स हैं उसके इफेक्ट्स को देखने की हमेशा कोशिश करनी चाहिए। अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।